व्यक्तित्व उनमें झलकता था सांसद जी में। और सांसद जी जब तक रहे यहाँ चिरई गांव को विशेष व्यवस्था मिली है। आज जो लाइट देख रहे हैं, मैं एक गर्व से कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि चिरई गांव की स्पेशल लाइट मिली। और चिरई गांव को लाइट मिली तो सांसद जी की वजह से मिली। इस बात को मुझे कहने में जरा गुरेज है। नाली, शौचालय, मैं कितना गिनाऊं आपको, जो भी सुविधा चिरई गांव में मिली पूरे विधानसभा में उनके द्वारा कराई गई थी। और जितना भी हम कहने कम है, क्योंकि अब कोई दूसरा श्रद्धेय अनंत मौर्य नहीं हो सकता। ये पूरी रूप से कह रहा हूँ कि कोई नहीं हो सकता। आज कुंदन जी हैं, उनकी पूरी विचारधारा को चला रहे हैं। आज उन्हीं के तर्ज पर जो मूर्ति का अनावरण हुआ, सारे लोग प्रदेश से लेके, देश से लेके और राज्यपाल तक यहाँ आए, तो कहीं न कहीं उनकी भूमिका इस समाज में अहम रही है, इसलिए वहाँ लोग आए। आज मीडिया के माध्यम से मैं पूरे क्षेत्र बताऊँ, यहाँ कोई जात धर्म की बात नहीं थी, कोई पार्टी की बात नहीं थी, सर्व समाज के लोग आए और उनको श्रद्धांजलि भी दिया और उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ। इसके लिए पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और सबसे बड़े बधाई आपको देना चाहता हूँ। नेताजी, अपना परिचय देते हुए बताइए कि आज जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम से क्या कहना चाहेंगे? मैं अजीत सोनकर जिला पंचायत सदस्य सेक्टर नंबर 4 मैं सेक्टर नंबर 4 का जिला पंचायत सदस्य हूँ, लेकिन हमारा जो गांव है वो सेक्टर नंबर 3 में है। यहाँ के रामधारी भैया, बड़े भैया जो रामधारी भैया हैं, वो यहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं और उनके वो और हम दोनों लोग एक ही साथ जिला पंचायत हुए हैं। और ये हम लोग का एक सपना था कि सांसद जी के लिए कुछ ऐसा काम किया जाए, कुछ ऐतिहासिक काम हो और लोग के बीच पहुँचे, एक नया संदेश जाए। और ये जो हमारे सांसद जी थे, इनका जो विचार, इनका जो भाव था, हर लोगों से, हर बिरादरी, हर जात के धर्म लोगों से मिलता जुलता विचार था। हर लोगों के लिए सहयोग मदद भी करते थे और दिन रात के लिए जहाँ जो बुलाता था वहाँ उनके लिए खड़े होते थे। और इनका एक बार नहीं, 3 बार सभा यहाँ के सांसद थे। ये जनता का आशीर्वाद प्यार हर समय जीतते, तो उनका आशीर्वाद प्यार मिलता भी था। और ये जो आज जो कार्यक्रम रखा गया है, ये उनके न रहने की स्थिति में रखा गया, ताकि उनका जो मान सम्मान प्यार है लोगों के बीच अभी भी बना रहे। और इनकी जो प्रतिमा, जो भव्य प्रतिमा लगी है, ये लोगों को ये एक संदेश देने की लगी हुई कि ऐसे सांसद हमारे क्षेत्र में पैदा हुए जो 3 बार हमारे क्षेत्र के सांसद रहे और अच्छा काम, अच्छा विचार, अच्छा भाव उनका था। और आज गेट भी जो लगा हुआ है, ये हमारे बड़े भाई रामधारी यादव जी के सहयोग और जिला पंचायत सदस्य रहे, उनके सहयोग से लगा हुआ है। इसमें हमारी अध्यक्षता पूनम मौर्य जी भी है, उनका भी सहयोग मदद था, ताकि उन्होंने इस पर फोकस किया और इसका मूर्ति और ये गेट लगवाने का अच्छा काम किया। मैं उनके लिए इस काम के लिए उनको भी धन्यवाद देता हूँ। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी आए हैं, कोई सौगात दे करके गए हैं? अभी तो सौगात क्या, पहले तो अनावरण के लिए आए थे, मूर्ति उद्घाटन के लिए आए थे, फिर उद्घाटन किया और गए। अब वो तो क्या प्रस्ताव दिया भी तो हम लोग को कोई जानकारी है नहीं, लेकिन हम लोग का जो काम था हम लोग को जो करके दिखा दिया। और सत्य उनका जो काम है वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग का जो काम हम लोग करते रहेंगे और अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने समाज के लोगों को लेकर चलने का काम करेंगे। मूर्ति ही नहीं, और भी जो हम लोगों से सहयोग होगा उनके नाम को आगे बढ़ाने के लिए, वो सहयोग हम लोग हर समय करते रहेंगे। जनरली ये देखा गया है कि जहाँ पे भी मूर्ति का अनावरण होता है या मूर्ति रखी जाती है, वहाँ पे शुरू में तो लोगों के पास हर्षोल्लास रहता है, साफ सफाई होती है, लेकिन क्या भविष्य में भी इसका इसी तरीके से रखा होगा या नहीं? बराबर रखा होगा, जो है पहले होता था अब भी होगा। जी, ठीक है। कैसा था सलाह? सुभाष जी, आप वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं, साथ ही साथ आप पार्षद के प्रतिनिधि भी हैं। बताइए, यहाँ पे जो आज ये कार्यक्रम हुआ है, जो सांसद आनंद मौर्य जी की जो यहाँ पे मूर्ति का अनावरण हुआ है, क्या इस ग्राम सभा के लिए और भी कुछ है जो आपके इधर से हो सकता है, क्योंकि आप तो हमेशा समाज की सेवा में लगे रहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आप सबके मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सबने इस जो विचार थे उसको बहुत अच्छा प्रखर रूप से रखा था। और मैं जिनके बारे में कहना चाहता हूँ, जो आप अगर पूछ रहे हैं, तो जिनका नाम, जिनकी मूर्ति का अनावरण हो रहा है, आप देख रहे हैं, वो यहाँ 76 लोकसभा चंदौली के 3 बार सांसद रहे। 4थी बार भी चुनाव लड़े, वो तब भी जीते थे, 5वीं बार लड़े तब भी जीते थे। दुर्भाग्य था कि मतलब हार गए, लेकिन हारे नहीं, हरा दिए गए थे। और एक बात कहना चाहता हूँ कि उनका, मैं बार बार कहता हूँ, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि श्रद्धेय माननीय आनंद मौर्य जी के बारे में जितना भी कहा जाए, हमारे पास शब्द कम पड़ेगा। वो सबके हित की बात करते थे, वो बीटेक किए हुए थे और उस अपने ज़माने में वो बहुत अच्छे इंजीनियर के छात्र रहे हैं और राजनीतिक जीवन में पहली बार उन्होंने टिकट पाया और चंदौली लोकसभा का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और संसद में 3 बार जाने का उनको अवसर मिला। और दूसरी साथ, उन्होंने कभी भी अगर पिछड़े दलित समाज की कोई बात नहीं किया, उन्होंने सबके हित की बात किया। और निश्चित रूप से मैं जानता हूँ, हमारे बगल के थे, हम लोगों के लोकप्रिय रहे, गार्जियन रहे, जब भी कहीं मौका मिलता था वो अपने लोगों को एक साथ जोड़ लिया करते थे। उनकी जितनी वाणी थी सबके लिए बहुत अच्छी और बहुत मानिंद
व्यवस्था से वो बात को कहते थे। और निश्चित रूप से चिरई गाँव विधानसभा आप पहले हुआ करती थी, कटेहर थी विधानसभा, चिरई गाँव हुआ, फिर विधानसभा शिवपुर हुआ। आप व्यक्तिगत रूप से मानेंगे तो सांसद जी का नाम बहुत दुनिया में बहुत प्रखर रूप से माना जाता है और उनकी बहुत लोकप्रियता है। आज उनके पुत्र कुंदन जी हैं। आप ये जो कार्यक्रम चल रहा है हमारे बीच में, जिला पंचायत जो है रंधारी भैया भी हैं और अमित भी यहाँ पे है, प्रधान जी रमेश प्रधान भी हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच में इस मूर्ति का अनावरण के लिए हमारे एसओसी डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, असम के राज्यपाल माननीय और महामहिम राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य जी आए थे, आप जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम जी आई थी, पूनम और जी आई थी, और तमाम हमारे पूर्व चेयरमैन रहे हैं वो भी आए थे, और तमाम सुशील सिंह विधायक जो है राजा के थे, तो तमाम लोग आए थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो कार्यक्रम देख रहे हैं ये किसी व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं था, ये व्यक्तित्व वालों का कार्यक्रम था और ये व्यक्तित्व उनमें झलकता था सांसद जी में। और सांसद जी जब तक रहे यहाँ चिरई गांव को विशेष व्यवस्था मिली है। आज जो लाइट देख रहे हैं, मैं गर्व से कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि चिरई गांव की स्पेशल लाइट मिली। आज चिरई गांव को लाइट मिली तो सांसद जी को वैसे मिली। इस बात को मुझे कहने में जरा गुरेज नहीं है। नाली, शौचालय, मैं कितना गिनाऊं आपको, जो भी सुविधा चिरई गांव मिली पूरे विधानसभा में उनके द्वारा कराई गई थी। और जितना भी हम कहने कम है, क्योंकि अब कोई दूसरा श्रद्धेय आनंद मौर्य नहीं हो सकता। ये पूरी रूप से कह रहा हूँ कि कोई नहीं हो सकता। आज कुंदन जी हैं, उनकी पूरी विचारधारा को चला रहे हैं। आज उन्हीं के तर्ज पर जो मूर्ति का अनावरण हुआ, सारे लोग प्रदेश से लेके, देश से लेके और राज्यपाल तक यहाँ आए, तो कहीं न कहीं उनकी भूमिका इस समाज में अहम रही है, इसलिए वहाँ लोग आए। आज मीडिया के माध्यम से मैं पूरे क्षेत्र बताऊँ, यहाँ कोई जात धर्म की बात नहीं थी, कोई पार्टी की बात नहीं थी, सर्व समाज के लोग आए और उनको श्रद्धांजलि भी दिया और उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ। इसके लिए पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और सबसे बड़े बधाई आपको देना चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से जितनी सी बात हो आप उनको उतनी ऊंचाई तक पहुँचाइए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन है। क्योंकि मैं कहता हूँ कि जब तक सूरज चाँद रहेगा, श्रद्धेय आनंद मौर्य का नाम रहेगा और कोई दूसरा आनंद मौर्य हो ही नहीं सकता। अगर दे रहे हैं तो उनके पुत्र इंजीनियर कुंदन जी ले रहे हैं। और मैं भी चाहता हूं कि कुंदन जी राजनीति में आए और इस राजनीति को सफर को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, आनंद मौर्य। मैं छोड़ के आऊँ सर। एक मिनट आगे सर, अरे आगे चल जल्दी बढ़ा, जाइए चला। पहले देखा था, पहले नहीं है इतना, लेकिन फिर भी कोशिश। हाँ सर एक बस छोटा सा सर, एक छोटा सा बाइट बस सर, बस एक छोटा सा बाइट सर। अभी जो है कि 2013 की कुंभ की तुलना जो है, कहा जा रहा है कि 2013 का कुंभ जो आजम खान ने देखा था वो इस समय के कुंभ से अच्छा है। क्यों क्या पूछ देते हैं, कहाँ आज श्रद्धेय स्वर्गीय सांसद जी का मूर्ति अनावरण था। इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे तो सर। आज श्री आनंद रत्न मौर्य स्वर्गीय हमारे पिताजी के मूर्ति का अनावरण में सारी जनता तो आई ही आई, इसके साथ साथ माननीय लक्ष्मण आचार्य जी हमारे मुख्य अतिथि एवं सह अतिथि हमारे साथ श्री केशव प्रसाद मौर्य जी आदरणीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आए। आज उन लोगों ने मूर्ति का अनावरण किया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है कि आज उनके जाने के बाद भी और जिस तरीके का सम्मान हमें मिला है, इसके अलावा जिस तरीके का सम्मान हमें क्षेत्र से मिला, जिस तरीके से जनता हमारे साथ जुटी आई हमसे मिलने हमारे पास, और जिस तरीके से लोगों ने इसमें सहभागिता दिखाई, कुछ लोगों को न्योता पहुंचा, कुछ लोगों को निमंत्रण नहीं पहुंचा, उन लोगों ने हमसे खुद बात करा कि मैं आऊँगा। ये बताता है कि आदरणीय सांसद जी का किस तरीके का प्रेम और लगाव लोगों के साथ रहा है। और इस तरीके की लोकप्रियता आज उनके जाने के बाद मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि इस तरीके की लोकप्रियता जो 20 साल पहले जो चुनाव हम हारे और आज उनके ना होने के बावजूद ऐसा लगता है क्षेत्र में जाने में कि वो बिल्कुल मौजूद है। किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि उनकी मौजूदगी उन्हें नहीं खल रही। हर आदमी उनकी मौजूदगी के लिए तड़पता है और सोचता है, पुरानी बातों की बात करता है, और उनके कार्यशैली की चर्चा, उनके प्रॉम्प्ट होने की चर्चा और लगातार उनके जो चुनाव में बने रहने की चर्चा है वो आज भी लोग करते हैं और इतनी जीवंत करते हैं, ऐसा लगता है कि वो हमारे बीच में ही मौजूद है।
सर क्या आप उनके लोकप्रियता और उनके नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन आगे लेके चलेंगे आगे? हमारी 3 पीढ़ी का राजनीतिक इतिहास रहा है। हमारे पिता ने पूरे समाज को जितना हो सकता था उतना वापस दिया है। हम लोग उनके बनाए हुए पद चिन्हों पर चलेंगे और हम ही नहीं, हमारे जैसे तमाम युवा उनके बनाए हुए पद चिन्हों पर चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और निकलेंगे। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि कंधे से कंधा मिला करके हम सबको साथ में लेकर के चलें। तो आगामी चुनाव, विधानसभा चुनाव है, उसके लिए जो समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज में संदेश ये देना चाहेंगे कि पार्टी के साथ जुड़े रहें, मजबूती से। जिस तरीके से आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री काम करते हैं, उन सारे कामों को हम ज़मीन तक लेके जाएंगे और हमें दोबारा चुनाव में जिता करके जनता भेजेगी और बाकी राजनीति गर्व में। डाला स्थिर नहीं, आप यहीं रहेंगे, आप जाएंगे कहाँ? आज रात आपको यहीं रहना है। आप लोग रामधारी जी, ये बताइए, आप यहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं और आपके मन में ये ख्याल कब आया कि यहाँ पे सांसद आनंद मौर्य जी की जो है कि मूर्ति को किया गया? सांसद जी के दिवंगत होने के 3 दिन बाद जब मैं दरवाजे पर शोक संवेदना व्यक्त करने गया तो उसी समय मेरे दिमाग में आया कि माननीय सांसद जी CS उपासक जी के बेटे थे और CS उपासक जी बहुत बड़े विद्वान थे और माननीय सांसद जी का समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा। 3 बार के सांसद रहे और सांसद जी सबको बाई नेम बाई फेस पहचानते थे, जानते थे। तो हमारे दिमाग में हमारे पहले से आया कि सांसद जी के नाम से एक प्रतिमा, भव्य प्रतिमा जो आज अनावरण हुआ है उप मुख्यमंत्री जी द्वारा, और एक भव्य गेट बन जाए तो मेरे जिला पंचायत बनने का सपना पूरा हो जाएगा। ये बताइए कि ये बनवाया आपने क्योंकि आप सपा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरा प्रस्ताव था, सवाल आपका गलत है। मेरा प्रस्ताव था, प्रस्ताव पर माननीय पूनम मौर्य जी द्वारा ये जिला पंचायत से बना है। तो आपने और अपने पार्टी के सदस्यों को क्यों नहीं यहाँ इनवाइट किया? नहीं, हम क्यों इनवाइट करेंगे? क्योंकि आपके प्रस्ताव पे बना है। नहीं, प्रस्ताव पे बना है तो हम हाजिर हैं। हमारे छोटे भाई हैं अजीत, सेक्टर 4 के जिला पंचायत सदस्य हैं। ये काम जो है माननीय अध्यक्ष जी का है। जो कार्यक्रम हो रहा है वो माननीय जो सांसद जी के बेटे हैं आनंद मौर्य जी के, कुंदनत मौर्य जी, वो सबको इनवाइट किए हैं। आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो बहुत से जिला पंचायत सदस्य आपको मिल जाएंगे इस प्रांगण में। आइए इधर, आप खान जाइए। क्या सरकार, क्या हाल है? मनसी साहब कैसे जगह बना दिया काम आइए आइए थोड़ा जगह दे सबको रोक दीजिए। हम लोग रोक दीजिए एकदम। हर जगह क्यों जिद कर रहे हो? नहीं जा रहे तुम चलो दीदी आइए रोक दीजिए बस
कोई बात बताओ। आप जस्ट पीछे